बॉलीवुड के सुनहरे युग में एक ऐसा सितारा जिसने अपने अभिनय और व्यक्तित्व से सिनेमा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। विनोद खन्ना एक ऐसा नाम जिसने फिल्म इंडस्ट्री को न केवल सुपरहिट फिल्में दी, बल्कि अपनी सादगी और समर्पण से लाखों दिलों पर राज किया। ये कहानी है उनके संघर्ष, सफलता और आध्यात्मिक यात्रा की। आइए जानते हैं विनोद खन्ना की पूरी जीवन गाथा। विनोद खन्ना का जन्म 6 अक्टूबर 1946 को पाकिस्तान के पेशावर में हुआ। उनका परिवार विभाजन के समय भारत आ गया और मुंबई में बस गया। उनका बचपन एक साधारण परिवार में बीता, जहां उनकी पढ़ाई दिल्ली और बाद में मुंबई के सेंट जेवियर हाई स्कूल में हुई। बचपन से ही विनोद खन्ना की रुचि क्रिकेट और पढ़ाई में थी, लेकिन किस्मत उन्हें फिल्म इंडस्ट्री तक ले आई। कॉलेज के दिनों में विनोद खन्ना का झुकाव अभिनय की ओर हुआ। उन्होंने मुंबई के सिडनहैम कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की। 1968 में उन्हें सुनील दत्त ने अपनी फिल्म मन का मीत में मौका दिया। ये एक नकारात्मक भूमिका थी, लेकिन विनोद खन्ना के अभिनय ने दर्शकों को प्रभावित किया। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में विलेन के किरदार निभाए, जैसे आन मिलो सजना, पूरब और पश्चिम और सच्चा झूठा। हालांकि 1971 में फिल्म हम तुम और वो में उन्हें बतौर हीरो पहली बड़ी सफलता मिली। 1970 और 1980 के दशक में विनोद खन्ना बॉलीवुड के सुपरस्टार बन चुके थे। मेरा गांव मेरा देश, अमर अकबर एंथनी, हेरा फेरी, कुर्बानी और दयावान जैसी फिल्मों ने उन्हें नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उनकी अदाकारी और व्यक्तित्व ने उन्हें अमिताभ बच्चन के समानांतर खड़ा कर दिया। विनोद खन्ना ने 1971 में गीतांजलि से शादी की। उनके 2 बेटे अक्षय और राहुल खन्ना भी बाद में फिल्म इंडस्ट्री में आए। हालांकि उनका पारिवारिक जीवन हमेशा स्थिर नहीं रहा। 1982 में विनोद खन्ना ने फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर आध्यात्मिक जीवन की ओर रुख किया। वे ओशो रजनीश के शिष्य बन गए और अमेरिका के रजनीशपुरम आश्रम में रहने लगे। इस फैसले ने उनके फैंस और फिल्म इंडस्ट्री को चौंका दिया। उन्होंने लगभग 5 साल तक फिल्मों से दूरी बनाए रखी। 1987 में विनोद खन्ना ने फिल्म इंसाफ से फिल्मों में वापसी की। उनकी वापसी को दर्शकों ने खूब सराहा और वे फिर से सुपरहिट फिल्मों का हिस्सा बने। 1997 में विनोद खन्ना ने राजनीति में कदम रखा और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन गए। वे पंजाब के गुरदासपुर से लोकसभा सांसद चुने गए। राजनीति में भी उन्होंने अपनी पहचान बनाई और कई बार सांसद बने। विनोद खन्ना का जन्म एक अमीर और प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। उनके पिता किशन चंद खन्ना एक टेक्सटाइल व्यापारी थे और उनकी मां कमला खन्ना एक गृहिणी थी। विभाजन के दौरान उनका परिवार भारत आ गया और पहले दिल्ली और फिर बाद में मुंबई में बस गया। विनोद खन्ना का बचपन भले ही साधारण था, लेकिन वे अपने परिवार के बेहद करीब थे। उनके माता पिता ने उन्हें अनुशासन और कड़ी मेहनत के महत्व के बारे में सिखाया। उनका झुकाव शुरू से ही पढ़ाई और खेलों में रहा। वे क्रिकेट खेलने में बहुत अच्छे थे और अपने स्कूल की टीम के मुख्य खिलाड़ी थे। हालांकि स्कूल के दिनों में उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे एक दिन भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में से एक बनेंगे। कॉलेज के दिनों में विनोद खन्ना ने थिएटर से अभिनय की शुरुआत की। उनका व्यक्तित्व और प्रभावशाली आवाज उन्हें मंच पर सबसे अलग बनाती थी। यही वो समय था जब उनके दोस्तों और परिवार ने उन्हें फिल्मों में किस्मत आजमाने की सलाह दी। उनकी किस्मत उस वक्त बदली जब सुनील दत्त ने उन्हें फिल्म मन का मीत में मौका दिया। ये एक नकारात्मक भूमिका थी, लेकिन विनोद खन्ना ने अपनी प्रतिभा से सबका ध्यान खींचा। उनकी उपस्थिति स्क्रीन पर इतनी प्रभावशाली थी कि उन्हें कई और फिल्मों के ऑफर मिलने लगे। 1970 के दशक में विनोद खन्ना ने कई सफल फिल्मों में काम किया। मेरा गांव मेरा देश में उनके अभिनय ने उन्हें एक बड़े स्टार के रूप में स्थापित किया। इसके बाद आए राखी और हथकड़ी, चोर सिपाही और जानी दुश्मन जैसी फिल्मों ने उनकी लोकप्रियता को और बढ़ा दिया। उनकी खासियत यह थी
कि वे किसी भी तरह के किरदार में पूरी तरह डूब जाते थे। चाहे वो एक्शन हो, रोमांस हो या ड्रामा, हर शैली में उनकी पकड़ मजबूत थी। यही कारण था कि वे अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे दिग्गज अभिनेताओं के बीच अपनी अलग पहचान बनाने में सफल रहे। 1980 में आई फिल्म कुर्बानी ने विनोद खन्ना को एक सुपरस्टार बना दिया। फिरोज खान के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। इस फिल्म के गाने, खासकर आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए, आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। इसके बाद उन्होंने दयावान, हेरा फेरी, अमर अकबर एंथनी और कुर्बानी जैसी फिल्मों में अपनी अभिनय क्षमता का प्रदर्शन किया। 1982 में विनोद खन्ना ने अपने करियर के शीर्ष पर रहते हुए अचानक एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर ओशो रजनीश के शिष्य बनने का निर्णय लिया। यह निर्णय उनके प्रशंसकों और इंडस्ट्री के लिए चौंकाने वाला था। वे अमेरिका के ओरेगॉन में स्थित रजनीशपुरम आश्रम में चले गए और वहां कई वर्षों तक साधना और सेवा में समय बिताया। इस दौरान उन्होंने अपनी आंतरिक शांति और आध्यात्मिक ज्ञान को गहराई से समझा। 1987 में विनोद खन्ना ने फिल्म इंसाफ से फिल्मों में वापसी की। उनकी वापसी को दर्शकों ने खुले दिल से स्वीकार किया। इसके बाद उन्होंने सौदागर, चंद्रमुखी और खुदा गवाह जैसी फिल्मों में काम किया। उनकी दूसरी पारी भी पहली की तरह सफल रही। 1997 में विनोद खन्ना ने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के साथ राजनीति में कदम रखा। वे पंजाब के गुरदासपुर से सांसद बने और इस पद पर 4 बार चुने गए। राजनीति में भी उन्होंने अपने सिद्धांतों और मेहनत से लोगों का दिल जीता। विनोद खन्ना न केवल अपनी फिल्मों और अभिनय के लिए जाने जाते थे, बल्कि उनके व्यक्तित्व का एक ऐसा आकर्षण था जो उन्हें अपने समकालीनों से अलग बनाता था। वे बहुत ही विनम्र और जमीन से जुड़े इंसान थे। चाहे वो उनके सह कलाकार हो या प्रशंसक, हर कोई उनकी सादगी और ईमानदारी का कायल था। उनके सहअभिनेताओं ने हमेशा उनके व्यवहार की तारीफ की। अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे सितारे उनके करीबी दोस्त थे। वे इंडस्ट्री में जेंटलमैन हीरो के नाम से जाने जाते थे। उनका फैंस के साथ जुड़ाव भी बहुत गहरा था। वे हमेशा अपने प्रशंसकों के लिए समय निकालते थे। उनके सेट पर और घर के बाहर फैंस की भीड़ हमेशा मौजूद रहती थी और वे कभी भी उनके साथ अभद्रता नहीं करते थे। विनोद खन्ना का पारिवारिक जीवन भी काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। उन्होंने पहली शादी गीतांजलि से की, लेकिन उनके ओशो के प्रति लगाव के कारण उनके पारिवारिक जीवन में खटास आ गई। ये दौर उनके लिए भावनात्मक रूप से कठिन था। उनके दोनों बेटे अक्षय खन्ना और राहुल खन्ना उनके रास्ते पर चलते हुए फिल्म इंडस्ट्री में आए। अक्षय खन्ना ने कई हिट फिल्में दी और एक प्रतिभाशाली अभिनेता के रूप में खुद को स्थापित किया। विनोद खन्ना ने बाद में कविता से दूसरी शादी की और उनके 2 और बच्चे हुए। उनका पारिवारिक जीवन दूसरी शादी के बाद स्थिर हो गया। विनोद खन्ना का योगदान भारतीय सिनेमा के लिए अमूल्य है। उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में काम किया और हर फिल्म में अपने अभिनय का जादू बिखेरा। वे एक ऐसे अभिनेता थे जो अपनी हर भूमिका को वास्तविकता के करीब ले जाते थे। उन्होंने न केवल नायक की भूमिकाएं निभाई, बल्कि खलनायक के किरदारों को भी अमर कर दिया। उनकी फिल्मों के गाने और डायलॉग आज भी लोगों की जुबान पर है। उनकी आध्यात्मिक यात्रा उनके जीवन का एक अहम हिस्सा रही। ओशो के शिष्य बनने के बाद उन्होंने दुनिया की चमक दमक को छोड़कर एक साधारण और शांतिपूर्ण जीवन जिया। इस दौरान उन्होंने बहुत कुछ सीखा और खुद को समझा। उनका ये कदम उनके जीवन के बारे में एक गहरी सोच को दर्शाता है। उन्होंने सिखाया कि सफलता के शिखर पर पहुंचकर भी आत्मा की शांति और संतोष जीवन का असली उद्देश्य है। विनोद खन्ना की कहानी आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष और सफलता दोनों का सामना किया और हर परिस्थिति में खुद को साबित किया। उनकी कहानी ये सिखाती है
कि जीवन में चाहे कितनी भी चुनौतियां आएं, हमें हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। अमिताभ बच्चन ने उनके बारे में कहा था, विनोद न केवल एक बेहतरीन अभिनेता थे, बल्कि वे एक अद्भुत इंसान भी थे। उनके जैसा दोस्त पाना बहुत मुश्किल है, फिल्म निर्माता यश चोपड़ा ने कहा था। विनोद खन्ना का चार्म और व्यक्तित्व उन्हें इंडस्ट्री का अनमोल रत्न बनाता था। 27 अप्रैल 2017 को उनके निधन की खबर ने पूरे देश को झकझोर दिया। बॉलीवुड के कई दिग्गजों ने उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके अंतिम संस्कार में फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े सितारे मौजूद थे। उनके प्रशंसकों और चाहने वालों ने सोशल मीडिया पर उनके लिए अपनी भावनाएं व्यक्त की। हर किसी ने महसूस किया कि भारतीय सिनेमा ने एक चमकता सितारा खो दिया है। आज भी उनकी फिल्में टीवी पर देखी जाती है और नई पीढ़ी भी उनके अभिनय की प्रशंसा करती है। अमर अकबर एंथनी, कुर्बानी और दयावान जैसी फिल्में कभी पुरानी नहीं होती। विनोद खन्ना की कहानी केवल एक अभिनेता की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक इंसान की कहानी है जिसने जीवन के हर पहलू को पूरी शिद्दत से जिया। उनके जीवन से हमें ये सीख मिलती है कि सफलता और आध्यात्मिकता का तालमेल कैसे बनाया जा सकता है। यदि आपको विनोद खन्ना की ये प्रेरणादायक जीवन गाथा पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले वीडियो के लिए जुड़े रहें। विनोद खन्ना भले ही हमारे बीच न हो, लेकिन उनकी यादें, उनके योगदान और उनकी प्रेरणादायक जीवन गाथा हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेगी।